नमस्कार दोस्तों, आप सबका आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज आपके साथ इस वीडियो में बड़ी एज के साथ, जैसे एक सीनियर सिटीजन की एज स्टार्ट हो जाती है 50 प्लस और उसके बाद की एज, तो उसमें एक पर्सन का, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, उनका खान पान, उनकी हेल्थ और उनका अपना मेंटल जो बैलेंस है, मेंटल उनका मतलब उनको किस तरीके से अपने आप को मेंटली हैप्पी और समय के साथ चलने वाला इंसान बनना होगा। उस बनने के लिए उन्हें क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, उसके ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जैसे जैसे एज बढ़ती है 40 के बाद धीरे धीरे 50 पे आ जाता है पर्सन, तब उसकी ओल्ड एज स्टार्ट हो जाती है। 40 पे आने के बाद मन में एक चिंता शुरू हो जाती है कि हमारी एज बढ़ रही है, अब हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन फिर भी एज बढ़ रही होती है लेकिन बुढ़ापा नहीं आया होता, तो इंसान को मन में थोड़ा शांत रहता है, मन में संतावना रहती है कि अभी तो नहीं आया बुढ़ापा। लेकिन 50 जैसे ही आ जाता है, 5 की फिगर आ जाती है, वहाँ से बुढ़ापे के फिजिकल बॉडी पे साइन भी दिखने लगते हैं और साथ में मन में ये चीज़ आ जाती है कि अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो इसे फेस करना पड़ेगा। ये डर, ये चिंता हर इंसान को थोड़ा थोड़ा परेशान करने लगती है। लेकिन अगर आप इस एज से पहले ही 40 पर ही संभल जाते हैं और अपने रूटीन में, अपने थोड़े से हेल्थ पर, थोड़े से अपने मन पर आप काम करना अगर शुरू कर देते हैं, 45 पर भी कर देंगे तब भी ठीक है। और अगर नहीं कर पाते हैं किसी कामों की वजह से, बिजीनेस की वजह से, तो 50 पे स्टार्ट कर दीजिए, कोई बात नहीं है। नहीं कर पाए मान लीजिए तो 50 पे स्टार्ट कर दीजिए। 50 से लेट बिल्कुल ना कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपना ये जो टाइम है आगे का, आप इसे खुशी खुशी एंजॉय कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपकी हेल्थ के लिए आपकी डाइट, आप अपनी डाइट को लाइट और 5 भागों में डिवाइड कर लीजिए। आपको 2 बड़े मील और 2 मिड मील और 2 स्मॉल मील्स लेने हैं। स्मॉल मील्स में बिल्कुल हल्का ग्रीन टी, जूस, चाय या कॉफ़ी, उसके अलावा आप लस्सी या फिर आप इस तरीके का कोई भी ड्रिंक ले सकते हैं जो आपको आपकी हेल्थ के साथ और मौसम के अकॉर्डिंग हो, आप उसे ले सकते हैं। जूस या सूप या फिर छाछ, नारियल पानी, इसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। 2 इस तरीके के आप छोटे मील लीजिए जिसमें आप चाय, कॉफ़ी और ये सब हो, और 2 आप लीजिए मिड मील जिसमें आप थोड़ा फ्रूट, थोड़ा सैलेड या फिर स्प्राउट्स और इस तरीके की चीज़ें आप मिक्स करके 1 या 2 आइटम, पनीर, थोड़ा सा हल्का सा रोस्टेड पनीर, जिसे आप किसी पैन में या तवे पर ही रोस्ट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा उसमें घी या ऑयल का यूज़ मत कीजिए, बिल्कुल बस 2-3 ड्रॉप से आप कर लेंगे तो भी चल जाएगा। इससे आपका वो पनीर रोस्ट हो जाएगा और उसमें आप चाहिए तो आप सॉल्ट डालिए और नहीं तो बिना सॉल्ट के भी आप खा सकते हैं। इसके अलावा 2 आप पूरे मील्स लीजिए जिसमें लंच एंड डिनर होगा, और आप मॉर्निंग का नाश्ता हल्का लीजिए, चाहे पोहा, चाहे उपमा, इडली, इस तरीके की चीज़ें आप अपने ब्रेकफास्ट में लीजिए। या फिर आपको अगर चपाती पसंद है ब्रेकफास्ट में, तो आप ब्रेकफास्ट में चपाती ले लीजिए और डिनर में आप ये हल्की चीज़ें ले लीजिए, दलिया, खिचड़ी और ये पोहा, उपमा, ये 3 चीज़ों को आप डिनर पे भेज दीजिए। तो इस तरीके से आप 2 फुल मील्स लीजिए और 2 स्मॉल मील्स लीजिए, मीडियम मील्स, और 2 स्मॉल वाले में चाय, कॉफ़ी, जूस, सूप या फिर नारियल पानी, ये चीज़ें होंगी। और इनके साथ चाहिए तो आप 1-2 बिस्किट या थोड़ा सा पनीर
100 ग्राम 80 ग्राम के करीब, या फिर 30 ग्राम स्प्राउट्स, इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो ये हो गई हेल्थ की बात। अब इसके बाद हेल्थ के साथ साथ आपको एनर्जी मेंटेन करने के लिए थोड़ी सी वॉक और थोड़ा सा योगा चाहिए होगा। तो आप योगा, और अगर आप रेगुलर पहले से ही जिम जाते हैं तो आप जिम को भी कंटिन्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिल्कुल अभी आप शुरू करने वाले हैं जिम को, तो फिर आप बहुत हल्के से शुरू कीजिए और धीरे 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 साल भर में जाकर के उसको आप पूरा फुल टाइम जिम पर जाइए, जिसमें आप पूरा 1-1.5 घंटे जो जिमिंग करते हैं वो पूरा धीरे धीरे बढ़ाइए उसको, जिससे कि वो आपके हेल्थ के साथ आपको बिल्कुल भी थकावट ना देते हुए आपको एनर्जी दे और आपकी हेल्थ मेंटेन होती चली जाए, बजाय कि आपको थकान आए। क्योंकि अगर आपको थकान आने लगेगी तो आप 2-3 महीने में ही उसे ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने में आप छोड़ देंगे। तो इसको आप अगर जिमिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से कीजिए, पहले से कर रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिए, और अदरवाइज आप योगा कर सकते हैं। आप वॉक कीजिए, साथ में ज़रूर से वॉक कीजिए, योगा के साथ भी और जिम के साथ भी। जो भी तरीका, वॉक आपको ज़रूर से करनी है। बिल्कुल वॉक नहीं कर रहे हैं पहले से, तो आप बिल्कुल थोड़ी सी वॉक, जितनी भी आपको पसंद हो वहाँ से शुरुआत करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको सीधा 2 किलोमीटर से स्टार्ट करना है। इस तरीके से जितनी आपसे कंफर्टेबली, आधा किलोमीटर से लेकर के 1 किलोमीटर से शुरू करके आप धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। वीकली भी बढ़ा सकते हैं आप, और आप 3 दिन पे भी बढ़ा सकते हैं वॉक का अपना डिस्टेंस को। और धीरे धीरे बढ़ाते हुए आप उसको 2 से 3 किलोमीटर की वॉक आप एक बार में कर सकते हैं। धीरे धीरे आरामदायक कदमों से चलिए, ना बहुत स्लो ना बहुत फास्ट। धीरे धीरे जब आप कंटिन्यू करने लग जाएंगे, अपने आप आपकी वॉक की स्पीड फास्ट हो जाएगी। आपको उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर पहले से ही वॉक करते हैं तो पहले से ही आपकी वॉक की स्पीड अच्छी बनी हुई होगी, तो आप उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया आपका हेल्थ का। इसके साथ मेंटल हेल्थ, जिसे मेंटेन करना इस एज पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेंटल हेल्थ के लिए आपको क्या करना होगा? मेंटल हेल्थ के लिए आप प्राणायाम कीजिए। जब आप योगा करते हैं तो आप प्राणायाम कीजिए, और आप इसके साथ साथ डेली प्राणायाम के साथ आप 10 मिनट या 5 मिनट से शुरू करके 20 मिनट तक की भी मेडिटेशन कर सकते हैं। ये होगा आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। आपको अगर अभी आप पहली बार शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये कुछ इफ़ेक्टिव नहीं होते, इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं और आते भी हैं। हमारे अंदर विचार आते हैं कि ये बोरिंग हो रहा है इतनी देर बैठना। हाँ, शुरू में आपको बोरिंग लगेगा, क्योंकि अभी आपको उसकी आदत नहीं है। इतनी देर तक चुपचाप बिना मोबाइल, बिना किसी चीज़ के बैठना, आँख बंद करके बैठना, बहुत धीरे धीरे जब तक आदत नहीं पड़ती आपको बोरिंग ही लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आपको उसकी वैल्यू आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा उसके बेनिफिट्स, आपको बिल्कुल भी वो बोरिंग नहीं लगेगा। और आपको जब आदत पड़ जाएगी तब तक आपको आनंद आने लगेगा उसमें, और तब वो आनंद आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसे आप ज़रूर से कीजिए। 5 मिनट से शुरू कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप सीधा 20 मिनट पे जाएं। 5 मिनट से शुरू कीजिए। एक हफ्ता 5 मिनट, नेक्स्ट हफ्ते 10 मिनट, उसके नेक्स्ट हफ्ते 15 मिनट। इस तरीके से आप उसको 20 मिनट पर लेकर जाइए और फिर उसको मेंटेन करते रहिए। 20 मिनट को आप कंटिन्यू रखिए। धीरे 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 टाइम के साथ साथ आपको उसकी आदत पड़ेगी। तो ये हुआ आपका मेंटल हेल्थ का। अब इसके साथ आप अपने आप को टाइम के साथ बदलने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि जब इस एज के पर्सन की जो शुरुआत का टाइम होता है, उससे वक्त बिल्कुल बदल चुका होता है, और वक्त बदलने के साथ साथ इंसान की सोच पीछे रह जाती है। नया ज़माना अलग हो जाता है। नए ज़माने की बातें, नए ज़माने के काम, नए ज़माने की सोच बिल्कुल अलग हो जाती है।
तो क्या होता है इस एज के लोगों के साथ कि वो ये नया ज़माना तो अब हमारा नहीं है, ऐसी वाली बातों में आकर और वो बिल्कुल अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं नई पीढ़ी से। हाँ, थोड़ी बहुत जैसे पोता पोती हैं जो, और जो भाइयों के बच्चे वगैरह, जो भतीजे भतीजी वगैरह जो भी रिश्ते होते हैं, थोड़ा उनके साथ बातचीत होती है, सभी की होती है, पर वो बहुत थोड़ी सी होती है। हाँ, उन बच्चों से मिले आप, उनसे बातचीत करी यंग एज से, थोड़ा सा उनके साथ उनका हाल चाल जान लिया, उनको कुछ ज्ञान दे दिया कि ऐसे करो बेटा, ऐसे करो बेटा, तो वो चीज़ से लगता है इस एज के लोगों को या इससे बड़ी एज के लोगों को कि हो गया, हम तो बहुत अच्छी तरीके से यंग एज के लोगों के साथ अपना बैलेंस बना के चल रहे हैं, लेकिन ये नहीं होता है, ये बैलेंस नहीं है। ये तो वो उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा और आपने उनके साथ 2-5 मिनट 10 मिनट जितना मिला टाइम बात कर ली और उन्होंने भी आपकी चुपचाप बातें सुन ली। यहाँ पर ये चीज़ के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, ये तो सभी करते हैं। हम आपके साथ बात कर रहे हैं कि आप नए ज़माने के साथ आपको आगे बढ़ना है। उसमें आता है आप जैसे आजकल जो ये नए टेक्निक वाले मोबाइल हैं, लैपटॉप है या स्मार्ट टीवी हैं या इस तरीके की और चीज़ें हैं जो जिसमें कंप्यूटर चलाना, चाहे वो लैपटॉप चलाना मतलब, लेकिन ऐसे ही नहीं कि आपने बस उसमें यूट्यूब खोला और आपने कुछ देख लिया, वो उसको लैपटॉप चलाने के बारे में हम नहीं कह रहे। आपको कह रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप थोड़ा टेक्निकल होइए, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन और दूसरे कोई काम करना, शॉपिंग करना, इन चीज़ों को आप सीखिए। ऑनलाइन पेमेंट करनी है, बिल्कुल 10-20 रुपए से आप ट्राई करके 10-20 रुपए का ही कीजिए, क्योंकि गलती हो सकती है और आपका नुकसान हो सकता है। तो बड़े काम शुरू में मत कीजिए, जैसे आपने टीवी रिचार्ज करवा दिया, फ़ोन रिचार्ज करवा दिया, इन चीज़ों को आप बिल्कुल छोटे अमाउंट से स्टार्ट कीजिए। चाहे आपके घर के टीवी का 1000 रुपये का रिचार्ज होता हो, लेकिन आप एक साथ 1000 रुपये का बिल्कुल पहली बार में मत कीजिए। आप एक बार 10 रुपये डाल के देखिए, आ गया वहाँ पर 10 रुपये का रिचार्ज, तो फिर आप दोबारा से 100 रुपये डाल के देखिए। इस तरीके से इन चीज़ों में आपको अपग्रेड होना है। यहाँ पर आपको टेक्निकल वे में अपग्रेड होने के लिए मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आप टेक्निकल वे में अपग्रेड होइए, क्योंकि ओल्ड एज के साथ और नए ज़माने की चीज़ों के साथ बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ें सीखने में पुराने लोगों को बहुत मुश्किल आ जाती है, जो बड़ी एज के हो जाते हैं, जिनके मतलब चाहे जो भी एज हो, वो जो नई चीज़ें आ रही हैं उस एज में, जैसे चाहे अभी जो लोग 50 के एज के हैं, 60 के एज के हैं, 60 प्लस हैं, 50 प्लस हैं, उनके ज़माने के जो भी चीज़ें नई आ रही हैं आज, जो उन्हें अभी नहीं आती, जो आपने सीख लिया, बहुत अच्छी बात है। जितना आपने अभी सीख चुके हैं आप, जितना अपग्रेड हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो चीज़ में अभी आप अपग्रेड नहीं हैं, वो चीज़ में आपको अभी अपग्रेड होना होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके आप 10 मिनट लगाइए, कभी 20 मिनट लगाइए, कभी कोई काम पड़ जाता है तो आप उसको कीजिए। तो इससे आपको धीरे धीरे इन कामों की समझ आने लगेगी और आप इनमें हैबिचुअल होने लगेंगे, क्योंकि जो जा कर के काम करने के जो तरीके थे, पहले के जो तरीके थे कन्वेंशनल तरीके, जिसमें जाके बिल पे करने, बिजली के या फ़ोन के या गैस का बिल, ये सब बिल जाके पे किए जाते थे पहले। अब ये सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, आप अपने फ़ोन से कर सकते हैं और करते हैं लोग। तो ये सारे काम, शॉपिंग जो पहले सिर्फ जाके ही करी जाती थी, चाहे वो ब्रेड लाना हो, चाहे वो अंडे लाना हो या कुछ भी लाना हो, तो फ्रूट लाना हो, सब्जी लानी हो, आज फ्रूट, सब्जी और बड़े बड़े आइटम, आप चाहे टीवी खरीद रहे हैं, आप चाहे फ़ोन खरीद रहे हैं, आप चाहे फ्रिज खरीद रहे हैं, सब ऑनलाइन हो चुका है।
तो इन चीज़ों को आपको ज़रूरी नहीं है कि आप टीवी फ्रिज ऑनलाइन खरीदें, आप बस सीख लीजिए कि आपको सब्जी मंगवानी है, आपके घर पे अभी इस टाइम कोई नहीं है सब्जी लाने वाला, या फ्रूट नहीं है आपके घर पे ख़त्म हो गया और आपको अभी फ्रूट की ज़रूरत है, या मान लीजिए कि आपको दूध की ज़रूरत है और दूध आपका घर में ख़त्म हो गया या ख़राब हो गया, या आज दूध वाला नहीं आया, मान लीजिए कुछ भी ज़रूरत है, दवाइयाँ ज़रूरत है आपको कोई टेस्टिंग करवानी है, आपको उसके लिए किसी को बुलाना है, तो कोई आजकल सब ऑनलाइन बुकिंग होती हैं, तो आप ये चीज़ों को एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके सीखिए। ये अपग्रेड आपको बहुत काम आएगा। अभी आप सीख सकते हैं, अभी 50 की एज है आपकी, 45 की एज है, या अभी 51, 52 की एज है आपकी, अभी आप सीख लेते हैं तो 2-3 साल के अंदर आप बहुत अच्छी तरीके से एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे, बिल्कुल जो यंग जनरेशन है उनकी तरह। क्योंकि ये चीज़ें और जो पहले के ज़माने की चीज़ें थी जो जाके करी जाती थी, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे आप इनकी बारीकियां समझेंगे, सीखेंगे। आपको 10 रुपये से 20 रुपये से शुरुआत करके पूरा काम, आपका जो भी काम आप ऑनलाइन चाह रहे हैं, आप जहाँ नहीं जा सकते क्योंकि अब सब काम ऑनलाइन हो जाते हैं, तो आप जो काम आप नहीं कर पा रहे जाके, वो सब आप अपने आप फ़ोन से या लैपटॉप से कर लीजिए, जिससे आपको ऐसा नहीं रहेगा कि कोई यंग पर्सन ही करे, कोई हो घर में पोता पोती या बेटा वो ही करे, उनको कहना पड़ेगा, ये चीज़ की डिपेंडेंसी ना हो। और आपको जब भी कुछ ज़रूरत है, चाहे कुछ खाने का जो मंगवाना है, चाहे आपको कोई और ज़रूरत की चीज़, कोई दवाई मंगवानी है, कोई टेस्टिंग करानी है, जैसे मैंने अभी आपको बताई ये सारी चीज़ें, तो सब चीज़ें होती हैं, आप देखते ही हैं, सब यंग वंस करते हैं, आप उनको देखते हैं और आप सब टीवी में ऐड देखते हैं, सब कुछ आपको सब मालूम है, तो बस उनको थोड़ा सा आपको यूज टू होना है, वो हो जाइए। इसके नेक्स्ट जो आएगा आपका अपग्रेड होने का लास्ट स्टेप है, वो चीज़ है कि अब आप अपनी जॉब से या अपने बिजनेस से अब आप थोड़ा रिटायरमेंट की एज पे आ गए, अब आपके पास वो वाले काम नहीं है कि डेली आपको ऑफिस जाना है, या जा भी रहे हो, मान लीजिए कि अभी आपकी एज रिटायर, आप मान लीजिए कि आप कोई जॉब में ही हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में, लेकिन अभी आप ऑफिस जा रहे हैं, 52, 53 की एज है, अभी 2-4 साल की जॉब बची है, तो अभी ही आप इस जॉब के साथ साथ ये सारे ऑनलाइन काम सीख लीजिए। और उसके साथ साथ जैसे आप ऑनलाइन चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाते हैं 2-3 साल के अंदर, उसके बाद आप कोई ऑनलाइन काम ट्राई कर लीजिए, छोटा मोटा कुछ भी जो ऑनलाइन होता है, चाहे आप अपने कुलीग से, अपने ऑफिस में जो यंग लोग हैं उनसे भी बात करके पूछ सकते हैं कि कोई भी ऑनलाइन काम, जिससे कि जब आप रिटायर होते हैं या जो हाउसवाइफ्स हैं, जैसे मान लीजिए कि आप एक वर्किंग लेडी या जेंट्स हैं, तो आपके हाथ की अर्निंग बनी रहेगी, आपको सिर्फ अपनी सेविंग पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा या पेंशन पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, आपकी सेविंग, आपकी इनकम होती रहेगी, चाहे वो 10,000 हो, 20,000 हो, जो काम आपको मिल जाता है, और आपको वो चीज़ बहुत सेटिस्फाई करेगी कि आप रिटायर होने के बाद भी, या आप एक हाउसवाइफ हैं, लेडी हैं, आपके बच्चे बड़े हो गए, मैरिड हो गए, और अब आप बिल्कुल खाली हो गई हैं, बच्चे अपने अपने बिजी हो गए लाइफ में, और आप खाली हो गई, साथ में आप पैसों से भी आपको थोड़ा पीछे होना पड़ रहा है। हर इस एज का पर्सन या इसकी बात के 60 की एज का पर्सन इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है कि इस एज में पैसे की थोड़ी सी, अगर बहुत घर में रिच इन्फ्लुएंस नहीं है फैमिली, तो थोड़ा सा पैसे की प्रॉब्लम आ जाती है बड़ी एज के लोगों को, उन्हें थोड़ा सा हाथ तंग हो जाता है उनका। तो जो लोग भी इस स्टेज में और ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो आप उससे पहले ही, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप एक वर्किंग पर्सन हैं, मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, आप पहले से ही कोई भी ऑनलाइन काम जो आप बिल्कुल आराम से घर बैठे कर पाएंगे, तो उसके लिए जो पहला स्टेप मैंने आपको बताया, ऑनलाइन से आप बिल्कुल फ्रेंडली हो जाइए, ऑनलाइन के कामों से
सारे काम जो आपकी ज़रूरत के हैं वो सब आप कर पाएँ। कोई भी काम जो है वो जैसे जैसे आप करेंगे आप समझ जाएंगे। उनके बाद उन कामों को सीखने के बाद उसमें ऑनलाइन में अच्छी तरीके से आपका हाथ चलने लगा कंप्यूटर पे अब या फ़ोन पर, ये सब काम आप अपने कर पा रहे हैं, तो एक तो आपको इन सब कामों से बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भागदौड़ी नहीं हो पाती है इस एज के साथ साथ, कम हो जाता है। तो हर चीज़ के लिए जा के करने की ज़रूरत नहीं है। जब अब ये साइंस ने हमें इतनी ज़्यादा हमें दे दिया ये चीज़ों को कि हमें हर चीज़ के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप फ़ोन से कर सकते हैं इन कामों को। आप घर पे होम डिलीवरी चीज़ें मंगवा सकते हैं। आज इतना डिलीवरी सिस्टम इतना अच्छा है, तो आप ये चीज़ों को अपने लिए यूज़ कीजिए। इससे आपकी भागदौड़ कम होगी और आप अपने मन चाहे कामों के लिए, चाहे वो वॉक करना हो, चाहे वो पार्क जाना हो, या कोई मूवी जाना हो, या कोई क्लब जाना हो, आप उसके लिए अपनी एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, ना कि इन घरेलू कामों के लिए आपको अपनी एनर्जी को यूज़ करना पड़े कि आपको दूध लेकर आना है, आपको जाके सब्जी लेकर आनी है। ज़रूरी नहीं। अब ये सब चीज़ें बहुत ही उचित दामों पर ऑनलाइन से मिल रही हैं जो आपके घर तक आ जाएंगी। आपको उनके लिए जाने की और समय लगाने की और थकान लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो मैंने अभी बताया, कोई ऑनलाइन काम ले लीजिए। उसके लिए आप कोशिश करते रहेंगे तो ऑनलाइन काम आपको मिल जाएगा। वो आपकी कैसी स्किल है, आपकी कैसी आपकी एजुकेशन है, क्या काम आप कर पाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे आप सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। कोई ना कोई ऑनलाइन काम आप ले लीजिए, चाहे वो किसी भी रेंज का हो, 5,000 आए, 10,000 आए, 20,000 आए। धीरे धीरे उसमें भी आपको और चीज़ें मिलती चली जाएंगी। तो आप शुरुआत में ये मत सोचें कि 5,000 मिल रहा है, 2,000 मिल रहा है, घर बैठे 1 घंटे काम 2 घंटे काम करने का है, वो आप कर लीजिए। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए, कहीं पर भी किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी जॉब के लिए कुछ भी पैसे पे मत कीजिए। किसी में आपको ऑनलाइन में ये चीज़ें आपको बहुत मिलेंगी कि आप पहले 500 रुपये पे कर दीजिए तब आपको काम देंगे। कोई कहता है आपको आप 2,000 रुपये जमा करा दीजिए, ऑनलाइन पेमेंट दे दीजिए, आपको तब हम काम देंगे। बिल्कुल भी कहीं भी पे मत कीजिए। जो आपको जेन्युइन काम मिलेगा वो आपसे पेमेंट नहीं मांगेगा। तो जहाँ भी कोई पैसा मांगे आप समझ जाइए कि वो फ्रॉड है, आप चुपचाप वहाँ से हट जाइए और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक मत कीजिए। तो ये 2 चीज़ों का आप ख्याल रखिए और बाकी आप इन सब चीज़ों में आगे बढ़ते रहिए। इससे आप बहुत अपनी लाइफ को सुगमता से जी पाएंगे और अपने यंग बच्चों के साथ आप हंसी मजाक कर पाएंगे, ना कि आप सिर्फ उन पर डिपेंड हो पाएंगे कि हाँ ये शॉपिंग करवा दो, ये चीज़ ऑर्डर कर दो बेटा, हमें नहीं आता है। तो ये ज़रूरत नहीं रहेगी। आप अपना जो ऑर्डर करना है खुद कर पाएंगे और जब बच्चे आपके पास आते हैं आप उनसे हंसी मजाक कर पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे। तो आपको ये सब काम करते हुए देखकर बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे दादा दादी या हमारे अंकल आंटी जो भी रिश्ता है वो इतना अपग्रेड हैं, आज वो टेक्निकली भी इतना अपग्रेड हैं और साउंड करते हैं। इन सब कामों में भी उनको बहुत अच्छी पकड़ है। तो वो चीज़ आपको एक कॉन्फिडेंस भी दिलाएगी और आपकी एक रेपो भी क्रिएट करेगी यंग वंस में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।